अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक इससे प्रीवियस टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट किया। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में होती है और थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स में पड़ी थी। डिटेल का टॉपिक था काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी था। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये होती क्यों है और कहाँ कहाँ हो रही होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले तो थर्मामीटर्स में होती है। अब थर्मामीटर्स में कौन से आप या मरकरी यूज़ करते हो थर्मामीटर में, या आप अल्कोहल यूज़ करते हो। और ये क्यों यूज़ करते हो ये हमने क्लास 9 में एक चैप्टर 7 था उसमें डिटेल में पढ़ा था। अब होता क्या है कि जैसे ही आपको बुखार होता है तो जो अंदर का मरकरी होता है थर्मामीटर्स में, ऐसे थर्मामीटर होता है तो मरकरी जो होता है वो यहाँ पे होता है और यहाँ पे इसकी रीडिंग लिखी होती है। जैसे ही आपको बुखार होता है तो उसकी हीट मिलने की वजह से अंदर का मरकरी जो होता है फैल के जहाँ तक आपका टेम्परेचर होता है वहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फैलता है और ये सारा चैप्टर 7 में 9 क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि मरकरी और अल्कोहल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं थर्मामीटर्स में। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड भी इसके अंदर से क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। और किसके अंदर, ये ट्यूब होती है, नैरो सी पतली सी ट्यूब होती है, उसके अंदर ये एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंशन हुई है तो ये इसकी एप्लीकेशन है, हीट मिलने की वजह से हुई है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन होता ही क्या है, हीट की वजह से कोई चीज़ अगर फैल रही है तो इसमें भी हीट मिलने की वजह से मरकरी या अल्कोहल फैलता है। नेक्स्ट इसकी है बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स। क्या होती हैं, बाय का मतलब होता है टू और मेटल मतलब मेटल की स्ट्रिप्स। इसका मतलब इसमें 2 मेटल की स्ट्रिप्स होंगी। अब देख सकते हो कि एक स्ट्रिप ये है और एक स्ट्रिप जो है वो ये है। अब ये दूर दूर है। अब होता क्या है कि जब आप इस वाली को हीट देते हो, जैसे देखो इसको हीट देना शुरू किया, जब मैंने इसको हीट देना शुरू की तो ये जो है ये फैल गई। अब देखो फैल रही है, ऐसे फैल रही है और फैल के किसके साथ टच होगी, जाके इस वाले के साथ टच होगी। अब ये जो है इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम इस्त्री में बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, जब तो इस्त्री का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ऑटोमेटिक चीज़ों में ये बेसिकली यूज़ होता है। इस्त्री खुद ब खुद ऑफ कैसे हो जाती है कि उसमें पहले ये स्ट्रिप होती है, जैसे ही आप इस्त्री को ऑन करते हो हीट करना शुरू करते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो ये इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि ये ऊपर वाली के साथ जाके टच होती है और ये यहाँ पे ऑफ़ का बटन होता है और वो ऑफ़ बटन ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जाके खुद ब खुद जो होती है वो इस्त्री ऑफ़ हो जाती है। आपने देखा होगा इसकी लाइट लगी होती है तो वो लाइट ऑन ऑफ इसीलिए हो रही होती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फैल के ऊपर चले जाके यहाँ पे ऑफ़ कर देती है उसको। और ये भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्लास 9 में पढ़ा था चैप्टर 7 में ही। तो इट इज़ मेड ऑफ ज्वाइनिंग 2 मेटल्स लाइक ब्रास एंड आयरन। 2 मेटल्स है, एक ब्रास का बना हुआ है और एक आयरन का बना हुआ है। व्हेन हीटेड एंड मेटल एक्सपेंड, वन मेटल एक्सपेंड देन अदर। जब आप हीट करते हो, आप इसको हीट कर रहे हो तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। आप 2 डिफरेंट के क्यों बनाया, एक मेटल का बनाया है, सॉरी एक आयरन का बनाया, एक ब्रास का, क्योंकि हर एक की जो एक्सपेंशन होती है वो डिफरेंट होती है। कोई एक्सपेंड ज़्यादा करता है, कोई एक्सपेंड कम करता है। इसीलिए एक को ऐसा बनाया गया जो एक्सपेंड ज़्यादा करे और एक को ऐसा बनाया गया कि वो एक्सपेंड ना करे। तो जब इसको हीट किया गया, इसको ऐसा बनाया गया कि ये ज़्यादा एक्सपेंड करे। अब इसको जब हीट किया गया तो ये एक्सपेंड करेगा। व्हेन हीटेड वन मेटल एक्सपेंड मोर, एक ज़्यादा एक्सपेंड करेगा एंड बेंड, और क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन्स टू कंट्रोल टेम्परेचर। इसीलिए इसको आयरन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। नेक्स्ट है एक्सपेंशन जॉइंट्स। अब एक्सपेंशन जॉइंट्स यही होते हैं कि अगर जो हमने टॉपिक किया था उसमें भी ये एग्जांपल ली थी लीनियर एक्सपेंशन की, कि ये जो रेल की पटरीज़ होती हैं इनके दरमियान में ऐसे गैप छोड़ा जाता है। वो गैप इसलिए क्योंकि जब हीट पड़ती है, मतलब जब गर्मियाँ होती हैं तो ये एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है। तो अगर तो जगह छोड़ी जाए तो वो उस जगह को पूरा करके एक्सपेंड हो जाती है, और अगर जगह ना छोड़ी जाए तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो इसीलिए जगह छोड़ने की वजह ये है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब गर्मियों में, तो ये एक्सपेंड कर जाती हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इनको बोलते हैं जॉइंट्स, जगह छोड़ने को। तो जितने भी कंक्रीट मेटल्स, कंक्रीट एक्सपेंड इन समर्स। ठीक है, जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं या बजरी वगैरह होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं समर्स में और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं विंटर्स में। इसीलिए गैप्स जो होते हैं ब्रिजेस में, जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं जो सीमेंट वगैरह से बनते हैं, क्योंकि सीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, रेलवेज़ में, पाइपलाइंस में, इन सब में छोटे छोटे से गैप्स बनाए जाते हैं ताकि हम नुकसान से दूर रहें, कि अगर ये एक्सपेंड कर जाएँ तो इनके पास जगह हो, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो तब भी इनके पास जगह हो। फिर एक एग्जांपल ये है कि अगर बोतल का ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और वो खुल नहीं रहा होता तो हम उसको गर्म पानी में रखते हैं, और वो गर्म पानी में रखने से इजीली ओपन हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि वो, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल का बना होता है कि वो एक्सपेंड कर जाता है। जब वो एक्सपेंड करता है तो फिर नीचे वाली चीज़ जो होती है वो पतली होती है और ये खुला हो जाता है, तो फिर ये
खुल जाता है। फिर पावर लाइंस में कैसे यूज़ होता है कि वायर्स जो होती हैं उनको जब हम लटकाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा कि ये एक खंभा है और ये है, और यहाँ पे ऐसे तारों को लटकाया जाता है। उनको ऐसे स्ट्रेट नहीं लटकाया जाता, ऐसे लूज़ करके लटकाया जाता है। वो इसीलिए ताकि जब सर्दियों में ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो सर्दियों में ये सीधी हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट होके। तो इनके पास अगर हम पहले से ही ऐसे रख देंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फिर ये तो टूट जाएंगी। तो लूज़ली इसलिए रखा जाता है ताकि सीधी हो, तो ऐसे सीधी हो जाए। और फिर जब भी आपने कोई मशीन डिज़ाइन करनी होती है तो हम डिफरेंट मटेरियल से मिलके चीज़ें बनती हैं, जैसे कोई स्टील से, कोई आयरन से, कोई ब्रास से, जैसे अभी इलेक्ट्रिक आयरन भी आपने देखी इस तरीके की एग्जांपल। तो वो ध्यान से रख के बनाई जाती हैं, उनमें इतनी ही जगह छोड़ी जाती है जितनी जिस मटेरियल से वो बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कितना एक्सपेंड करेगा। तो डिफरेंट मटीरियल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं डिफरेंट। सो थर्मल एक्सपेंशन मस्ट बी कंसिडर्ड इन सेफ डिज़ाइन। अगर आपने डिज़ाइन बनाया तो थर्मल एक्सपेंशन को मस्ट ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। अगर हम एक्सपेंशन ये ना करें तो इसका नुकसान क्या होंगे कि रोड्स और बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाएंगे इफ़ देयर इज़ नो गैप फॉर एक्सपेंशन। अगर आप एक्सपेंशन की जगह नहीं छोड़ोगे तो उसने तो एक्सपेंड करना है, तो इसीलिए क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। पावर लाइंस जो है वो टू लूज़ इन समर्स एंड स्टॉप वर्किंग, और समर्स में वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएंगी और वो काम नहीं करेंगी। पावर लाइन्स अभी आपने देखा कि जो तारें होती हैं उनको ऐसे थोड़ा सा लूज़ रखा जाता है। और रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं और बेंड हो सकते हैं समर्स में, देयर इज़ नो गैप। ठीक है, मैंने देखा अभी बताया था कि पटरी की लाइन में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। अगर वो गैप ना छोड़ा जाए तो वो समर्स में जब वो एक्सपेंड करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। पाइप लाइन्स जो होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, मतलब कि अगर जब होगा क्या कि जो पाइप लाइन्स होती हैं जिसमें से गर्म पानी गुजरता है उनमें भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है और उनको खुला भी बनाया जाता है। तो अगर तो जगह ना छोड़ी जाए तो जब उसमें से गर्म पानी गुजरेगा तो वो पाइप एक्सपेंड करेगा तो वो फट जाएगा, अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो। फिर टूल्स कैन शो रॉन्ग रिजल्ट्स इफ़ एक्सपेंशन इज़ नॉट हैंडल्ड, और जितने भी आपके टूल्स हैं वो आपको रिजल्ट्स भी रॉन्ग देंगे अगर आपने इस एक्सपेंशन का ख्याल ना रखा तो। मेटल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं व्हेन दे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनी टाइम्स विच कैन डैमेज एरोप्लेन्स, मशीन्स एक्सेट्रा। वो कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहे होते हैं, तो इसीलिए जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं और मशीन्स वगैरह तो उनको ही डैमेज कर सकते हैं। ओके, छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।